गुड मॉर्निंग। एक नया दिन, एक नया व्लॉग। एक कमिटमेंट के साथ रात को सोए थे। शुभ ने बोला था कि पापा सुबह आप 7 बजे मुझे उठा देना, और मेरा सेमेस्टर एग्ज़ाम है इंग्लिश का, तो उसके क्योंकि सेमेस्टर एग्ज़ाम आ रहे हैं, चल रहे हैं, और उसमें इंग्लिश का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसका यही कहना था कि पापा आप मेरे को कल इंग्लिश के लिए प्रिपरेशन करवाना, स्पेशली ग्रामर प्रिपेयर करवाना। तो चलिए देखते हैं। मैं तो उठ गया हूँ, मैं रेडी हूँ उसे पढ़ाने के लिए, लेकिन शुभ अभी सोया हुआ है। तूने कहा था इंग्लिश पढ़ने की, तूने कहा था मॉर्निंग में उठा देना पापा, इंग्लिश पढ़ेंगे। 7:10 हो गए। क्या देर है? आजा फटाफट। तो जी, शुभ को पढ़ाने से पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से आदेश आया है, यानी कि वाइफ ने कहा है कि अगर आपको चाय चाहिए तो पहले दूध लेके आओ और बिस्किट्स लेके आओ। तो चलिए जी, पहले दूध और बिस्किट लेके आते हैं। और एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये भी है कि आज से अमूल दूध के दाम बढ़ गए हैं। लो जी, फिर कश्मकश करो। पहले निकालो अपनी स्कूटी और फिर सोचेंगे क्या करना है। तो लो जी, आ गए दूध लेने के लिए। और जब दूध लेने पहुंचते हैं ना, दूध के डालों में आपको जो दूध विजिबल होगा वो कौन कौन सी कंपनी का सबसे ज़्यादा दूध अवेलेबल रहता है, वो रहता है मदर डेयरी का और अमूल का। तो चलो भैया से पूछते हैं दूध लेने से पहले आज कि भैया आज दूध के दाम बढ़ गए क्या? हाँ जी, 2 रुपये बढ़ गए जी। कौन से उस पे बढ़े हैं? अमूल पे, मदर डेयरी पे। दोनों पे बढ़ गए? हाँ जी। कितना था पहले अमूल का प्राइस 1 किलो का टोंड दूध का? 55 रुपये था, 57 रुपये हो गया। 57 हो गया। चलो जी, अब क्या करोगे? ये तो एक एसेंशियल आइटम है और आपको लेना ही पड़ेगा। तो चलिए, कोई बात नहीं जी, 2 रुपये बढ़ गए हैं तो ख़रीदना तो पड़ेगा ही। और आपको एक और बात बताता हूँ कि कभी अगर प्राइस हाइक होती थी ना दिल्ली में, तो खूब हंगामा होता था। यानी कि डीटीसी के अगर फेयर बढ़ते थे, डीटीसी में टिकट का दाम बढ़ता था, तो स्टूडेंट्स हंगामा करते थे। और किसी भी चीज़ के दाम बढ़ते थे, चाहे वो दूध हो चाहे पेट्रोल हो, तो उसको लेकर खूब हंगामा हुआ करता था। लेकिन अब लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। हम दूध लेके आ गए, लेकिन शुभ की जो खुमारी है ना नींद की, वो भी बरकरार है। जब हम छोटे थे ना, तो हमारे जो पेरेंट्स थे वो ये कहते थे कि भाई उठ जा, सुचेत हो जा, मुंह हाथ धो ले, फिर पढ़ने बैठियो। लेकिन अब मैं शुभ को बोलूं कि भाई तू मुंह हाथ धो ले और पढ़ने बैठ जा, लेकिन ये भाई जो है कह रहा है जी मैं वैसे ही बहुत अटेंटिव मोड में हूँ। लो जी, अटेंशन, स्टैंडर्डीज। बताओ जी, अगर आपको शुभ को अंग्रेजी पढ़ाने का मौका मिले तो आप क्या पढ़ाओगे? तो अंग्रेजी आपके लिए भी जैसे दूसरे प्लेनेट से आए हुए एलियन हैं, वैसी है इंग्लिश आपके लिए। चलो कोई बात नहीं, आपको भले अंग्रेजी ना आती हो, लेकिन आपने अपने बच्चों को अंग्रेजी सिखा दी है। आप तो अंग्रेज चला गया, जंदी वाली हम चाय दे दे। अंग्रेज मर गए, अंग्रेजी छोड़ गए और चाय दे गए हमारे को। अच्छा, ये चाय जो है ये अंग्रेजों की देन है। हाँ, अच्छा, तो अंग्रेज जो कुछ दे रहे अच्छा, हैं, अगर आप चाय नहीं होती तो आपका सर दर्द कैसे होता? सैरिडॉन खाकर। अच्छा, बिहार पे चर्चा चली है तो हम कुछ और भी बात बोलेंगे। लिट्टी चोखा, वेरी गुड। हार्ट का फूल, हार्ट वो रहा टीवी के अंदर। ये मॉर्निंग में टीवी में ना, मॉर्निंग में इंडिया टीवी में ये योगा वाला प्रोग्राम रेगुलर आता है। तो शुभ इसे देखकर एक रनिंग कमेंट्री दे रहा है
शुभ कह रहा है कि एंकर जो है ना वो गाली दे रहे होंगे कि भाई हमें एंकरिंग के लिए बुलाया है या सुबह सुबह ये योगा करवा रहे हो हमसे, तो हमें क्यों टॉर्चर कर रहे हो भाई? क्यों भाई, सही में दे रहे होंगे? क्या हाँ? उनसे हो नहीं रहा वो योगा, देखो वो तो ले आओ ना। और क्या है यार, तुम्हारी कुछ काम दादू को हटना पड़ेगा। कुछ काम मत करना। शुभ कह रहा है कि ग्रामर शुरू करनी है और उसके लिए बुक तो है ही नहीं, तो ग्रामर कैसे पढ़ेंगे? तो मुझे याद आ गया, चलो मैं शुभ के साथ बैठ जाता हूँ फिर बताता हूँ। तो मुझे याद आ गया कि जब हम लोग 10th क्लास में थे, इनफैक्ट 8th 9th में ही हमारे पास JPH की गाइड होती थी, MBD की गाइड होती थी, जिससे हम इंग्लिश पढ़ा करते थे। तो शुभ ये बता कि हर सब्जेक्ट जो है ना उसका भी एक हिंदी नेम है, जैसे फिजिक्स, कुछ तो हो गई। भौतिकी, केमिस्ट्री, प्रयोगशाला, रसायन, रसायन विज्ञान और बायोलॉजी। बायो को क्या बोले? चीरफाड़, बायो को क्या बोलेंगे? बायो को बोलेंगे चीरफाड़। जीव विज्ञान। ऐसा लगता है कि कोई एलियन देख लिया हो। ये नाम जो है हिंदी की शब्दावली कितनी मुश्किल है, कितनी कठिन है। और अंग्रेजी में आप बड़े आराम से कहते हो एग्जीक्यूशन, यानी क्रियान्वयन। हिंदी में ऐसे लगता है पता नहीं क्या बोल रहे हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि हिंदी की जो काउंटिंग है वो भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल 39, 49, 50, 59, 69, 79, 50। तो ये भी आजकल के नौजवानों को नहीं पता। तो बात क्या है? अच्छा चल कोई नहीं, अब टाइम वेस्ट नहीं करते, अब स्टार्ट करते हैं अपनी अंग्रेजी की पाठशाला। तुझे ये पता है कि टेंसेस जो हैं वो इंग्लिश का बेस हैं। और जब तूने कल मेरे को कहा कि पापा टेंसेस कराओ, तो अच्छा, अब सबसे बड़ी बात यह है, तूने अभी मेरे को बताया कि पापा टेंस जो है वो है वर्तमान काल और क्या है, भूतकाल और भविष्य काल, यानी मतलब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो अब इसके पास हिंदी ना बोलें, इंग्लिश पढ़ा, अंग्रेजी पढ़ाते वक्त हिंदी का प्रयोग ना करें, है ना, उचित नहीं है। जब इंग्लिश पढ़ा रहे तो टेंस प्रेजेंट वो बोलो कि बोलो कि भूतकाल भविष्य काल है। भगवान कोई सुनेगा तो हमें अजीब लग, मेरे को अजीब लग रहा, तो और क्या लगेगा? चल भाई, इनको अजीब लग रहा है। मेरे टीचर थे क्लास 10th में, उनका नाम था 9th में, वो मेरे क्लास टीचर थे, उनका नाम था पी लाल। तो वो ये रहते थे क्या? पिए रहते थे, अजीब ही आदमी है। तो उनका कहना था कि जब आप स्टोरी राइटिंग करें, आप लेटर राइटिंग करें, या आप कोई भी अपने पास्ट एक्सपीरियंस को लिख रहे हो, आपको कुछ समझ में ना आए तो आप सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब में लिखते जाएं। बस आप सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करें। अच्छा, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो कौन सा टेंस है, किसमें यूज? पास्ट में कौन सा? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म तो थर्ड वाले में रखती है। नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और पास्ट इंडेफिनिट यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। परफेक्ट में जब भी हम, फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो हैज डन, हैव डन, और अगर वही पास्ट परफेक्ट में करना है तो हैड डन, और अगर यही फ्यूचर परफेक्ट में करना है तो विल हैव डन और शैल हैव डन। शुभ कह रहा है पापा ये व्लॉगिंग वाली बीमारी छोड़ो और अब पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। मैं सिर्फ एक बात शेयर करना चाह रहा था कि मुझे लगता है कि फादर्स आर बेस्ट टीचर्स, और ये मैं पता है क्यों कह रहा हूँ?
मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे 2 बिहार के फ्रेंड हैं। एक मैं नाम भी ले लेता हूँ, एक है प्रकाश भगत। उसकी अंग्रेजी का उच्चारण और लेखन, राइटिंग और कम्युनिकेशन इतना अच्छा है कि मतलब लाजवाब नहीं बोलूँगा, बेमिसाल। और तो मैंने उससे पूछा था एक बार कि प्रकाश तुझे इंग्लिश किसने सिखाई? तो वो बोला कि मुझे इंग्लिश मेरे पापा पढ़ाया करते थे बचपन में। और एक मेरा फ्रेंड है जो आज तक में सीनियर जर्नलिस्ट था, मनोज झा, उसकी भी इंग्लिश बहुत अच्छी है। तो वो कहता है कि मेरे भी पापा मुझे बचपन में इंग्लिश पढ़ाते थे। और जनरली क्योंकि वो दोनों बिहार से हैं, जब हम बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार के स्टूडेंट्स के लिए अंग्रेजी जो है ना वो एक खौफ है, एक हवा है। और यही वजह है कि जब वो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं तो अंग्रेजी क्वालिफाइंग है, क्योंकि तो अंग्रेजी क्वालिफाई करने में उनको नानी याद आ जाती है। चलो एनी हाउ, अब हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और व्लॉग को यही अंत करते हैं। कल फिर करेंगे मुलाकात।